साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख ही रहे हैं कि महाबोधि विहार की मुक्ति और इधर तिबेट की मुक्ति करीब करीब 130 साल से ज्यादा समय हुआ है और बौद्ध अपनी मांग को लेकर के सरकार के सामने नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे के इस दो घटनाओं के पीछे की बहुत बड़ी राजनीति है और इस राजनीतिक वजह से ही ये दो विषय जहां के वहां हैं, बस अपनी मांगों को लेकर अपनी गुहार इस दुनिया के सामने लगा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया समर्थन दे रही है लेकिन इस पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो अंत तक बने रहिए। तो साथियों, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, अंत में प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं महाबोधि विहार मुक्ति और तिबेट की मुक्ति। दोस्तों, तिबेट पर चाइना ने कब्जा किया 1950 में और उससे पहले तिबेट यह एक स्वतंत्र राज्य था जिसे 13वें दलाई लामा ने 1912 में ही उसे स्वतंत्र घोषित किया था। यह बात पहले से ही चाइना को खटक गई थी और चाइना ने फिर से उस पर 1950 में कब्जा कर लिया। दोस्तों, यह बात मौजूदा 14वें दलाई लामा को पसंद नहीं आई और 14वें दलाई लामा जी के ऊपर जो जवाबदारी थी, दलाई लामा जी 16 वर्ष के थे तभी ही उनके पूरे तमाम तिबेट की राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी थी। दोस्तों, और उस बात को लेकर के चाइना को तिबेट लामा यह नहीं चाहते थे कि रक्तपात हो और किसी राज्य के लिए और किसी के लिए युद्ध ना हो। इस शांति के लिए दलाई लामा ने अपना देश छोड़ा और भारत में शरणागत हुए। इसका कारण यह की है कि नहीं वेरेन वेरानी समन्तिद खुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। दोस्तों, इस बात पर बुद्ध ने दिए हुए इस वचन पर कायम रहे। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही धम्म का सनातन नियम है। दोस्तों, तो इस बात पर दलाई लामा आज तक अड़े हैं और इसी शांति को प्रस्तापित करने के लिए उन्होंने अपने देश को छोड़कर भारत देश में शरण लेकर के वह शांति से अपने देश की मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने लगभग तमाम दुनिया के सभी देशों में जाकर के इस मांग की गुहार लगाई। सारे दुनिया इस मांग को समर्थन दे रही है, लेकिन दलाई लामा जी के साथ कितने ताकत से खड़ी है। दलाई लामा जी के साथ तिब्बत के मुक्ति के लिए दुनिया कितनी कोशिश कर रही है, यह भी एक सोचने वाली बात है। एक तरफ तो दलाई लामा को शांति नोबेल पुरस्कार मिलता है, जिस प्रकार से एक तरफ उन्हें अमेरिका, एक तरफ उन्हें 2006 में कांग्रेशनल सर्वोच्च गोल्ड मेडल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन क्या इस गोल्ड मेडल पुरस्कार देने से ही तिब्बत की मुक्ति होती है? क्या सिर्फ दुनिया ने नोबेल शांति पुरस्कार देने से ही इसका मतलब यह है कि ये लोग तिब्बत के मुक्ति के लिए ये राज्य, सभी देश क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या दोस्तों, इसके पीछे कौन सी राजनीति छुपी है? क्या दोस्तों, इसके पीछे कौन सा धार्मिक वजह छुपा हुआ है जो कि तिब्बत की मुक्ति नहीं होने दे रहा है? साथियों, एक और तमाम देश अपने गुलामी से बाहर हो रहे हैं, तमाम देशों को आजादी मिल रही है। देखिए, यहां पर सोचने वाली बात, आपको गौर करना होगा इस बात पर और आपके तरीके से भी आपको इसका रिसर्च और सोच के देखना होगा। जितना हमें इस बात पर संशय उत्पन्न हो रहा है वह आपके सामने हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से कि एक तरफ भारत की आजादी होकर के सिर्फ 3 साल हो रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान आजाद हुआ है, ऐसे अनेक राष्ट्रों की मुक्ति हो रही है और अपने दम पर वो अपना राज्य चलाकर अपने प्रजा के और अपने संस्कृति को, अपने राजनीति को आगे बढ़ाने की
कोशिश में लगे हुए हैं और एक तरफ तिबेट पर कब्जा हो रहा है। चाइना तिबेट पर कब्जा करके उतने धार्मिक और सांस्कृतिक इस ऐसे पवित्र देश पर यह कब्जा करती है, यानी कि उस देश से शांति का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। एक और बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार का माध्यम, और वहां पे ही दुनिया के बौद्ध गुरु दलाई लामा जी वहां से ही, तिब्बत से ही आते हैं 14वें दलाई लामा जी, यानी उनकी परंपरा रही है और वह पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, निर्वासित जीवन जीते समय भी दलाई लामा जी ने शांति और मैत्री अहिंसा का संदेश दिया है दोस्तों, क्योंकि उनका संघर्ष सिर्फ तिब्बत के मुक्ति का ही नहीं है, उनका संघर्ष संपूर्ण मानव जाति को जागतिक साम्राज्यवादी युद्ध से मुक्ति दिलाने का है। उनको लगता है कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं होनी चाहिए, ना कोई देश गुलाम नहीं होना चाहिए। यही बुद्ध का शासन है। वेरेन वेरानी समन्तिद खुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। दोस्तों, तो इस प्रकार से उनके महान विचार जो बुद्ध ने दिए हुए पारंपरिक धम्म जो उन्होंने अपने पास रखा है और जो प्रामाणिकता से वह अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, फिर क्या बौद्धों के साथ भारत देश में भी ऐसा ही नहीं हो रहा है? साथियों, प्रतिक्रांति खुलकर जैसे पुष्यमित्र शुंग ने की थी, वैसी प्रतिक्रांति इस मौजूदा वर्तमान में करने के लिए उस पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मणवादियों को अभी वह संभव नहीं है। इसलिए उनकी प्रतिक्रांति अभी ऐसे धीरे धीरे से हो रही है, जो कि एक तरफ दुनिया को लगे कि यहां का मनुवाद हो, यहां की सरकार हो, बुद्धिज्म को मानती है और बुद्धिज्म को यहां पर अच्छे से देखती है और बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने के भी माध्यम बढ़ाती है। क्योंकि इस देश के प्राइम मिनिस्टर एक तरफ तो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं, एक तरफ तो यहां के बौद्ध विरासत पर राम मंदिर खड़ा करती है। विदेशों में जाते हैं तो हाथ जोड़कर मैं बुद्ध राज्य से आया हूं, हमने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं, ऐसे बड़े बड़े भाषण देकर के वह भारत आते हैं और यहां आने के बाद उसी बुद्ध को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने वार्ता सुनी होगी, जैसे कि यूपी के एक गौतम बुद्ध पार्क को हटाकर वहां पर शिव का मंदिर बनाना चाहते हैं, वहां पर शिवलिंग बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से बुद्ध संस्कृति को यहां पर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे दुनिया एक तरफ दलाई लामा जी के पीछे समर्थन देने का नाटक करके ना तो तिब्बत के मुक्ति की कोशिश कर रही है, ना तो कोई शाश्वत उस पर पर्याय ढूंढ रही है। दुनिया के तमाम राज्यों में दलाई लामा ने जा चुके हैं और तिब्बत के मुक्ति के लिए बात रख चुके हैं। वैसे ही इस महाबोधि विहार के मुक्ति के लिए पूरी दुनिया के सामने आज सवाल खड़ा हुआ है दोस्तों, कि ये दुनिया में बौद्धों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। साथियों, इसके पीछे का बहुत बड़ा धार्मिक राजनीति का षड्यंत्र है। दोस्तों, तमाम आप देख चुके हैं यूरोपियन कंट्रीज तमाम क्रिश्चियनिटी को फॉलो होते हैं। वेस्टर्न्स में जाइए, नॉर्थ वेस्ट में जाइए, तमाम इस्लामिक राज्यों का दबदबा है और इस्लामिक धार्मिक राज्यों का वर्चस्व है। अगर इधर हम जाते हैं ईस्ट के तरफ, ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी कम्युनिज्म का ज्यादा प्रभाव आपको दिखाई देगा और इस कम्युनिज्म के वजह से ही चाइना ने बौद्धों के ऊपर आक्रमण करके तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया है। दोस्तों, तो क्या फिर दुनिया की राजनीति और दुनिया का जो धार्मिक षड्यंत्र जो है वह कहीं ना कहीं धोखे में आएगा। इस डर से बुद्ध को आजाद कराने के लिए अभी दुनिया डर रही है, क्योंकि इस दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया में शांति प्रस्थापित करने के लिए तो बुद्ध सारे दुनिया को चाहिए। अगर आज न्यूक्लियर का हमला नहीं हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है सभी देशों के बीच में बुद्ध खड़े हैं।
इसलिए न्यूक्लियर का हमला नहीं हो रहा है, न तो कब की दुनिया तबाह हो चुकी होती। दोस्तों, सभी देशों ने अपने अपने न्यूक्लियर अणुबम तैयार करके एक दूसरे के ओर लाद कर बैठे हुए हैं। कब मैं मौका मिलते ही इस देश को मैं तबाह करूंगा, इस प्रकार से। लेकिन बुद्ध के शांति की वजह से पूरी दुनिया आज एक सूत्र में बंधी हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन जो धार्मिक षड्यंत्र को लेकर के जो राजनीतिक फिलहाल में आप देखे होंगे, जो भारत की राजनीति देखिए, जो यूरोप कंट्रीज की राजनीति देखिए, पूरी की पूरी राजनीति धार्मिक व्यवस्था पर ही आकर खड़ी हुई है दोस्तों। ना कोई मानवता का यहां पर विचार किया जा रहा है, ना तो यहां पर मानवता के मूलभूत अधिकारों का विचार किया जा रहा है दोस्तों। पिछले रूस के युद्ध में आपने देखा होगा कितने मासूम बच्चों की जान ले ली, कितने लोग मर गए हैं। जो इजराइल का आप देखिए युद्ध, उसने कितने मासूम बच्चों की जान ले लिए। ये सभी जो युद्ध हो रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और अपनी राजनीतिक भूख के लिए यह हो रहे हैं दोस्तों। तो साथियों, इस प्रकार से राजनीतिक प्यास बुझाने के लिए जो हर देश का वो राजनीतिक प्यासा आदमी इस दुनिया को मिटाने के लिए ही खड़ा है दोस्तों। ना तो इस दुनिया के तमाम लोगों के स्वातंत्र्य का और तमाम लोगों के सुख शांति का चिंता किसी भी तानाशाह के नजर में वो नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस तानाशाही को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं दलाई लामा जी के विचार काम कर रहे हैं दोस्तों। और उसी विचार को कहीं ना कहीं दुनिया की ये तानाशाह आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तमाम देश, अब छोटे छोटे देश भी अपने स्वतंत्र राज्यों में बटे हुए हैं। और इतना बड़ा देश तिब्बत, एक बौद्ध राज्य संपूर्ण, उस पर चाइना ने कब्जा जमाया हुआ बैठा है दोस्तों। तो क्या यह आने वाले समय के लिए और मौजूदा इस वातावरण के लिए सही है? पूरी दुनिया इस खतरे में पल रही है कि कौन कब किसके ऊपर हमला कर देगा और उसको जड़ से खत्म कर देगा। इससे पहले ही ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष उत्पन्न हुआ और दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार की ओर जाते जाते बच गई दोस्तों। तो इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं शांति और मध्यम मार्ग की नीति जो बुद्ध ने बताई हुई है, यही है जो दुनिया को एक सूत्र में बांध के रखने में काम कर। बुद्ध के उपदेश के आधार से ही दलाई लामा जी इस दुनिया के शांति की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। उनको लग रहा है कि दुनिया के, यानी इस दुनिया के किसी भी आदमी पर किसी का वर्चस्व ना हो, कोई आदमी फिर से गुलाम किसी का ना हो, कोई देश किसी का गुलाम ना हो। इसी शांति के प्रस्तावित के लिए वह पूरा जीवन शांति से वह लड़ रहे हैं दोस्तों। एक तरफ चाइना का तानाशाह बौद्ध के मूल संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, और दूसरी ओर दलाई लामा जी दुनिया के मूल बौद्ध संस्कृति को बचाने के लड़ाई में लड़ रहे हैं दोस्तों। एक और दलाई लामा जी का मुख्य ध्येय यही है कि बुद्ध संस्कृति को और सभ्यता को बचाना ही उनका ध्येय है दोस्तों। क्या भारत देश के बौद्धों के साथ भी वही नहीं हो रहा है? भारतीय बौद्ध लोगों का भी मुख्य ध्येय यह है कि भारतीय मूल बौद्ध संस्कृति को बचाना, यानी कि उस धरोहर को जहां से पूरे दुनिया को मानवता, शांति और करुणा मैत्री का संदेश गया हुआ है, उसी महाबोधि महाविहार को बचाने में बौद्ध यहाँ के लग चुके हैं। और यहाँ की जो मौजूदा सरकार कहो, मौजूदा तानाशाही कहो, यहाँ के संस्कृति को, बौद्ध संस्कृति को मिटाने की कोशिश में लग चुकी है दोस्तों। क्या ये बात सच नहीं लग रही है कि यहाँ के बौद्धों पर अन्याय हो रहा है? क्या इसके पीछे का षड्यंत्र जो पुष्यमित्र शुंग के प्रतिक्रांति का षड्यंत्र दिखाई नहीं दे रहा है? तो इसी प्रकार से महाबोधि महाविहार को मुक्त ना होने देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ की मूल बौद्ध संस्कृति को नष्ट करने में लगी हुई है यहाँ की मनुवादी व्यवस्था दोस्तों। जैसे कि बुद्ध की मैत्री, अहिंसा, करुणा को लेकर के शांति से दलाई लामा जो बुद्ध के जो कि दुनिया के पुनर्रचना का काम कर रहे हैं, वैसे ही भारतीय बौद्ध
महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए उसी प्रकार से शांति व प्रज्ञा तो करुणा मैत्री से जो आंदोलन लड़ रहे हैं, जैसे जो कि क्रोध व घृणा से नहीं बल्कि मैत्री व करुणा के भाव से वो प्रतिकार कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि अन्याय, असत्य, हिंसा के विरुद्ध न्याय, सत्य व अहिंसा, शांति के हिम्मत की वह सीख दे रहे हैं दोस्तों इस दुनिया को और इस भारत को दोस्तों। इसलिए महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए वह तत्पर है। जब तक महाबोधि महाविहार नहीं मुक्त होगा तब तक शांति से भारतीय बौद्ध लड़ते रहेंगे और इस व्यवस्था को फिर से शांति का, प्रज्ञा, मैत्री का पाठ पढ़ाएंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।